कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत उर्वरक और खाद में अंतर हम पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि हम उर्वरक और खाद में अंतर अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ सकें इसको। तो आपका प्रश्न इस तरह से एग्जाम में आएगा। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि एक तरह से क्या है, ये अंतर ही है आपका। भिन्न का मतलब है कि अलग है। जो उर्वरक है वो खाद से किस तरह से अलग होता है, ये आपको यहाँ पे समझाना है। तो अध्याय 1 का आपका ये प्रश्न है। साइंस है आपकी, उसका अध्याय 1 है, उसका 9वां प्रश्न है ये आपका, जो कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो उसकी दृष्टि से ये आपका 9वां प्रश्न रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक-एक करके 8 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं। तो आज हम 9वां प्रश्न पढ़ेंगे। उर्वरक और खाद में विभिन्नता निम्नलिखित है या फिर निम्न प्रकार से है या फिर इस तरह से है। इस तरह से आप हेडिंग डाल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे आसान भाषा में लिखा है कि उर्वरक और खाद में विभिन्नता निम्नलिखित है। पहला है आपका, इस तरफ मैंने उर्वरक डाला है और इस तरफ खाद डाला है। अगर आप चाहें तो खाद पहले कर सकते हैं या उर्वरक, जिस तरह से आपको एग्जाम में दिया जाए उस तरह से आप डाल सकते हैं। पहला पॉइंट रहेगा आपका, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। जो उर्वरक है वो क्या है, एक अकार्बनिक लवण होते हैं, यानी कि एक तरह से जो ये उर्वरक है ये क्या है, एक रासायनिक है। एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा यह तैयार किया जाता है। और खाद है आपका, खाद क्या है, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। यह क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है। जैसे गोबर मानव अपशिष्ट के विघटन से बनाया जाता है। यानी कि देखिए, जो हमारी गाय होती है, भैंस होती है, उसके द्वारा जो गोबर है वो प्राप्त किया जाता है, उससे हम खाद बनाते हैं। मानव अपशिष्ट, यानी कि मानव अपशिष्ट हमारे द्वारा जैसे हम सब्जियाँ लाते हैं, ये तो क्या है, एक प्राकृतिक की ही तरह है। इसलिए इसे प्राकृतिक खाद बोला है, क्योंकि देखिए जो हमारी साग-सब्जियाँ होती हैं, सब्जियाँ हम लाते हैं, जो हमें काम आता है उस भाग को हम रख लेते हैं और जो उसके छिलके होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो वहाँ पे ये सड़-गल कर क्या करते हैं, एक तरह से खाद का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ इसको यहाँ पे बोला गया है। तो आपको समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है कि यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। जो गोबर है, गोबर भी क्या है, एक प्राकृतिक खाद की तरह काम आता है। इसको हम कहीं स्थान पर फेंक देते हैं, तो ये वहाँ पे इकट्ठा जब हम इसको करेंगे तो ये सड़-गल कर क्या बन जाएगा, एक खाद बन जाएगा। और मानव अपशिष्ट के विघटन से बनाया जाता है। जैसे हम फल लाए हैं, फल हमने खाया है और जो इसके छिलके होते हैं उसको कहीं बाहर इकट्ठा करेंगे तो वहाँ पे ये सड़-गल कर खाद का निर्माण कर लेते हैं। और दूसरा है आपका, यानी कि देखिए जो इसमें हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है, हम केवल बाहर इकट्ठा कर देंगे, अपने आप ही ये सड़-गल जाएँगे सूक्ष्म जीवाणु द्वारा और खाद का निर्माण करेंगे। तो ये क्या है, प्राकृतिक की तरह ही होता है, इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, ये स्वयं ही खाद में बदल जाते हैं। और दूसरा है, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये क्या है, एक रासायनिक पदार्थ की तरह है उर्वरक। तो इसका उत्पादन क्या है, फैक्ट्रियों में किया जाता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। कहीं भी अगर एक जगह हम इसको इकट्ठा करेंगे, तो वहाँ पे ये सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या है, सड़ा-गलाकर खाद के रूप में निर्मित हो जाता है। तो यह खाद खेतों में बनाई जाती है, यानी कि ये तो फैक्ट्रियों में इसका निर्माण कर लिया जाता है, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है, खेतों में। तीसरा, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। इसके द्वारा क्या है, उर्वरक के द्वारा जो मिट्टी है, हमारी मृदा है, उसको खाद प्राप्त नहीं होता है, यानी कि खाद नहीं मिल पाता है इससे मिट्टी को। और इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, यानी कि इसके द्वारा क्या होता है, जो मिट्टी होती है हमारी, उसे खाद प्राप्त हो जाता है। चौथा है, इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें जो पोषक होता है वो पादप में क्या है, प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं हमारे, उनमें कम मात्रा में इनको इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होता है। और
इसमें पादप पोषक कम मात्रा में होता है, यानी कि इसमें तो पाया जाता है लेकिन इसमें और कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपके 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिए। आपका जो 5वां पॉइंट है चौथा है कि इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। पादप पोषक यानी कि देखिए जो इसमें पौधों की जो वृद्धि होती है, वो भरपूर मात्रा में इसमें होती है। यानी कि जो पौधों की वृद्धि है वो पर्याप्त मात्रा से भी अधिक हमें देखने को मिलती है और इसमें पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं, यानी कि इस खाद के द्वारा क्या है जो पादप में जो वृद्धि है वो कम हमें देखने को मिलती है, कम वृद्धि इसके द्वारा होती है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको उर्वरक और खाद में 4 अंतर बताए हैं, आसान और सरल भाषा में बताए हैं। एक बार जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। पहला है उर्वरक। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है और खाद क्या है? यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो क्या है गोबर भी है, मानव अपशिष्ट के विघटन से बनाया जाता है। ये सब क्या है? खाद है आपकी। दूसरा है इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। जो उर्वरक है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? फैक्ट्रियों में होगा। और खाद कहाँ पे बनाई जाती है? खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा है इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। इससे जो मिट्टी है उसको क्या है खाद प्राप्त नहीं होता है और इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, यानी कि मिट्टी को भरपूर मात्रा में क्या है खाद प्राप्त होती है इसके द्वारा। और चौथा है इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं और इसमें पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। तो ये आज की इस क्लास में हमने खाद और उर्वरक में 4 अंतर पढ़े हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अपनी नोटबुक में आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर लेना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। अगली वीडियो में हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे, जब तक इसे कंप्लीट कर लें।